Assalamu alaikum. Today we are going to continue exercise 4.6 from question number 2. You can see algebraic fractions and we have to simplify it. There is sign of multiplication between these two fractions. So जब भी मल्टीप्लिकेशन का साइन हो और हमने फ्रैक्शंस को सिंप्लीफाई करना हो तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हम क्या इसको फैक्टराइज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। हम हर न्यूमरेटर और हर डिनोमिनेटर को टर्न बाय टर्न फैक्टराइज करेंगे। अगर मैं फर्स्ट न्यूमरेटर देखूं तो इन दोनों टर्म्स में से 7 कॉमन आ रहा है और x कॉमन आ रहा है, तो मैं 7x कॉमन ले लूँगी इनसाइड द ब्रैकेट। 7 कॉमन आ गया। 7 हाउ मैनी टाइम इज 14 टू टाइम्स। एक x कॉमन आ गया और एक x बच गया। माइनस 7x पूरा कॉमन आ गया, जब कुछ भी नहीं बचा तो 1 बचा। इसी तरह मैं इस डिनोमिनेटर को देखूंगी तो 12 एंड 24 बोथ कम्स ऑन द टेबल ऑफ 12 और एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर में से जो छोटी टर्म है वो एक्स स्क्वायर है, तो ये कॉमन आ गया। 12 भी कॉमन आ गया, एक्स स्क्वायर भी कॉमन आ गया। यू जस्ट लेफ्ट विथ एक्स प्लस 24। 12 टू टाइम इज 24 और एक्स स्क्वायर जो है वो पूरा कॉमन आ गया। फिर मल्टीप्लिकेशन का साइन आ गया। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? एक्स कॉमन आ रहा है, सो इनसाइड द ब्रैकेट लेफ्ट विथ एक्स प्लस 2। और डिनोमिनेटर सिंप्लीफाई और सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। अब हम देखेंगे जो चीज़ें कैंसिल आउट होती है उनको हम कैंसिल आउट कर देंगे। मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास एडवांटेज होती है, अगर क्रॉस रिडक्शन भी हो रही है तो हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं। 2x-1 2x-1 से कैंसिल आउट हो गया। x+2 से कैंसिल आउट हो गया। ये एक x से कैंसिल आउट हो गया और हमारे पास जो लेफ्ट टर्म बची है दैट इज 7x डिवाइडेड बाई 12x। और x को हम स्टिल कट कर सकते हैं, तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा 7/12। अगेन इन थर्ड पार्ट में भी पहले हम फैक्टराइज करेंगे हर डिनोमिनेटर और हर न्यूमरेटर को। अगर हम फर्स्ट न्यूमरेटर देखें तो इन दोनों में से a कॉमन आ रहा है और b कॉमन आ रहा है और इनसाइड द ब्रैकेट यू लेफ्ट विद ab+3। ठीक है। इन द सेम वे अगर आप डिनोमिनेटर में देखें तो फर्स्ट टर्म भी कंप्लीट स्क्वायर है और लास्ट टर्म भी कंप्लीट स्क्वायर है, तो हम इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। 4a किसका कंप्लीट स्क्वायर है? 2a का। और 1 किसका कंप्लीट स्क्वायर है? 1 इटसेल्फ का। और ये एज इट इज़ हमारे पास सिंप्लीफाई होकर आ गया, क्योंकि और सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। ठीक है। उसके बाद पहले हम फैक्टराइजेशन को कंप्लीट करते हैं। ऐसे ये फैक्टराइज ऑलरेडी हो गया था, हम इसको एज इट इज़ कॉपी डाउन कर लेंगे। 2a² माइनस b² किसके इक्वल हो जाएगा? a माइनस बी और a+b के। और ये एज इट इज़ कॉपी डाउन हो गया हमारे पास, क्योंकि ये और फैक्टराइज नहीं हो सकता, सिंप्लीफाई है। अब हम देखेंगे कि हम जहाँ पे कैंसिलेशन कर सकते हैं हम वहाँ पे कैंसिलेशन करेंगे। ab+3 से कट जाएगा। 2a+1 2a+1 से कट जाएगा और जो लेफ्ट टर्म्स है वो आपका आंसर हो जाएगा। आपके लेफ्ट टर्म्स क्या है? ab डिवाइडेड बाई 2a-1। फोर्थ पार्ट में भी पहले हम हर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो जो फैक्टराइज हो सकता है उसको हम फैक्टराइज करेंगे। फर्स्ट न्यूमरेटर अगर आप देखें ऑलरेडी सिंप्लीफाइड फॉर्म में, इसको हम फैक्टराइज नहीं कर सकते। फर्स्ट डिनोमिनेटर में a कॉमन आ रहा है, सो इनसाइड द ब्रैकेट यू लेफ्ट विथ a+b। सेकेंड जो न्यूमरेटर है उसमें फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है a² माइनस b² का, तो आपके पास हो चुका a² माइनस b², a माइनस बी इंटू a+b। ठीक है। क्योंकि ये a4 था तो इसका a4 किसका स्क्वायर होता है? a² का होता है, इसी a² माइनस बी और a²+b आया। डिनोमिनेटर में फॉर्मूला क्लोज हो रहा है दैट इज़ a माइनस बी होल स्क्वायर का, और यहाँ पे आपके पास a एज इट इज़ आ गया और a² + b² एज इट इज़ आ गया। इस स्टेप में जो चीज़ कैंसिल होती है हम उसको कैंसिल कर देंगे। एक a से कट गया, a² + b² से कट गया, a माइनस बी एक ब्रैकेट से कट गया और जो लेफ्ट टर्म्स हैं वो लिखेंगे। हमारे पास a² माइनस b² बच गया, डिनोमिनेटर में a+b बच गया और a माइनस बी बच गया। हम स्टिल इसको और फर्दर फैक्टराइज कर सकते हैं, फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है a माइनस बी a+b का, और डिनोमिनेटर ऑलरेडी फैक्टराइज है। अब जो चीज़ें कैंसिल आउट होती है वो कैंसिल होती हैं, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, और जो लेफ्ट टर्म बची वो दैट इज़ ओनली 1। अब फिफ्थ पार्ट में दो फ्रैक्शंस ऐसे हैं कि जो डिवाइड हो रहे हैं। हमें खुद से पता है हम दो फ्रैक्शंस को डिवाइड नहीं कर सकते। डिवीजन का साइन मल्टीप्लिकेशन में चेंज होता है और नेक्स्ट फ्रैक्शन का हम रेसिप्रोकल ले लेते हैं। ये रूल है कि जब आप डिवीजन के साइन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हैं तो नेक्स्ट फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल लेते हैं।
अब यहाँ पे आपकी मर्जी, आप पहले डिवीजन के साइन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर लो या पहले फैक्टराइज कर लो। मैं पहले फैक्टराइज करती हूँ। 6x² y² एज इट इज़, आगे कोई और फैक्टराइज नहीं हो सकता, लेकिन x² माइनस y² में हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का, और साथ ही हम रेसिप्रोकल ले लेते हैं। डिवीजन का साइन मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो गया, ये ऑलरेडी फैक्टराइज है, इसको हम फैक्टराइज नहीं कर सकते, तो x प्लस वाई न्यूमरेटर में चला गया और 3xy डिनोमिनेटर में चला गया। अब जो चीज़ें कैंसिल आउट होती हैं हम उसको कैंसिल आउट कर देंगे। x प्लस वाई ब्रैकेट से कट गया, 3 1 टाइम इज 3, 3 2 टाइम इज 6, एक x से कट गया, एक y से कट गया, जो लेफ्ट टर्म है वो हम लिख देंगे 2xy लेफ्ट टर्म है न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में हमारे पास ब्रैकेट है x माइनस वाई लेफ्ट आउट। तो ये हमारा आंसर हो गया। 6 पार्ट में अगेन पहले हम फैक्टराइज करेंगे, फिर जो जो साइंस चेंज करने हैं उनको चेंज करेंगे और फिर सिंप्लीफाई करेंगे। अगर आप फर्स्ट न्यूमरेटर देखें तो इसमें क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। 8 किसका क्यूब है 2, और ए क्यूब किसका क्यूब है ए का, 1 किसका क्यूब है 1 का। डिनोमिनेटर में आपके पास 2a² कॉमन आ रहा है, सो इनसाइड द ब्रैकेट यू लेफ्ट विद 2a + 1। यहाँ पे 6 टाइम 5 इज़ 30, 30 के ऐसे फैक्टर्स के 13 है, दैट इज़ 10 and 3। तो हम मिड टर्म ब्रेक करेंगे और डिनोमिनेटर से हमारे पास 5 कॉमन आ रहा है, सो ये लेफ्ट विथ 3a माइनस 5। ठीक है, और यहाँ से हमारे पास a क्यूब कॉमन आ रहा है, सो यू लेफ्ट विथ 2a + 1 और 15a² एज इट इज़ लिखा जाएगा। उसके बाद हम अपनी फैक्टराइजेशन पहले कंप्लीट करेंगे। a माइनस बी a² प्लस ab प्लस b², डिनोमिनेटर इसी तरह आ गया, फैक्टराइज हो चुका है। 2a कॉमन आ रहा है, सो इनसाइड द ब्रैकेट लेफ्ट विथ 3a माइनस 5, और यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं तो -1 कॉमन है, 3a माइनस 5। डिनोमिनेटर एज इट इज़ आ गया क्योंकि फैक्टराइज हो चुका है, और ये भी फैक्टराइज हो चुका है, तो एज इट इज़ आ जाएगा। फैक्टराइजेशन कंप्लीट करेंगे, बाकी चीज़ें एज इट इज़ कॉपी डाउन करेंगे। और इस स्टेप में मैं साथ रेसिप्रोकल भी ले रही हूँ। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन के साइन चेंज करके साथ रेसिप्रोकल ले लिया। ये पूरा ब्रैकेट 3a माइनस 5 कॉमन आ गया, और इनसाइड द ब्रैकेट यू लेफ्ट विथ 2a माइनस 1, और ये हमारी फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो चुकी भी थी। अब जो जो कैंसिल आउट होता है हम उसको क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, 2a माइनस 1 2a माइनस 1 से कट गया, 2a + 1 2a + 1 से कट गया, 3a माइनस 5 3a माइनस से 5 कट गया। अब मैं लेफ्ट टर्म्स पहले लिख लेती हूँ, फिर देखती हूँ और फर्दर क्या कैंसिल आउट होता है। और a² को 2a से काट गया। ठीक है, तो मेरे पास न्यूमरेटर में बचा एक 4a² + 2a + 1, और क्या बचा है 5, और डिनोमिनेटर में क्या बचा 2 और 15a स्क्वायर, और यहाँ से हमारा एक a भी बच रहा है। ठीक है, अब 5 और 15 दोनों सेम टेबल पे रिड्यूस होता है। 5 1 ज़ा 5 5 3 टाइम इज़ 15, 1a से कट गया, और आपके पास जो आंसर आया दैट इज़ 4a² + 2a + 1, और डिनोमिनेटर में 3 टाइम्स 2 6a। ये आपका क्या हो गया फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 में भी पहले हम सारे डिनोमिनेटर्स और न्यूमरेटर को फैक्टराइज करेंगे। अगर आप फर्स्ट न्यूमरेटर देखो तो इसमें मिड टर्म ब्रेक होगा। 9 के ऐसे फैक्टर्स के 8 आए, दैट इज़ 9 and 1, तो मिड टर्म ब्रेक कर देंगे। x² माइनस 9x + x माइनस 9। इसी तरह इसके अगर आप डिनोमिनेटर को देखो तो यहाँ पे भी मिड टर्म ब्रेक होगा। 72 के ऐसे फैक्टर्स के 17 आए, दैट इज़ 9 and 8, सो x² माइनस 9x माइनस 8x + 72।
इसी तरह यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। एक्स स्क्वायर किसका कंप्लीट स्क्वायर है? एक्स का। और 25 किसका कंप्लीट स्क्वायर है? 5 का। तो ये ए माइनस बी और ए प्लस बी हो गया। और डिनोमिनेटर आपकी एज इट इज़, यहाँ पे भी फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो ए माइनस बी और ए प्लस बी। अगेन यहाँ पे मिड टर्म ब्रेक होगा। 5 के ऐसे फैक्टर्स के 4 हैं, दैट इज़ 5 and 1। और यहाँ पे भी 8 के ऐसे फैक्टर्स के 9 हैं, दैट इज़ 8 and 1। अब हम फैक्टराइजेशन कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट में से x कॉमन आ रहा है तो x कॉमन ले लेंगे, इनसाइड द ब्रैकेट लेफ्ट विद x माइनस 9। नेक्स्ट में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो 1 कॉमन हो जाएगा, इनसाइड द ब्रैकेट लेफ्ट विद x माइनस 9। अगेन यहाँ से x कॉमन आ रहा है सो लेफ्ट विद x माइनस 9। और यहाँ से 8 कॉमन आ रहा है तो माइनस साइन की वजह अंदर से सारे साइन के हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। इसकी फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गया तो हम इसको एज इट इज़ लिख लेंगे। यहाँ पे x कॉमन आ रहा है पहले, तो x प्लस 5 हो गया। कुछ भी कॉमन नहीं तो 1 कॉमन है, और माइनस साइन की वजह से इनसाइड द ब्रैकेट क्या हो जाएंगे, साइंस चेंज हो जाएंगे। यहाँ से x कॉमन आ रहा है सो वी लेफ्ट विद x माइनस 8। यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो 1 कॉमन आ रहा है सो वी लेफ्ट विद x माइनस 8। ठीक है, फुल ब्रैकेट x माइनस 9 इज कमिंग कॉमन, इनसाइड द ब्रैकेट वी लेफ्ट विद x प्लस 1। यहाँ से भी फुल ब्रैकेट x माइनस 9 इज कमिंग कॉमन, इनसाइड द ब्रैकेट लेफ्ट विद x माइनस 8। और यहाँ से तो फैक्टराइजेशन हमारी ऑलरेडी कंप्लीट हो गई थी, हम इसको एब्सोल्यूट कॉपी डाउन करेंगे। लास्ट वाले में मैं रेसिप्रोकल और फैक्टराइजेशन इकट्ठी कंप्लीट कर लेती हूँ। डिविजन एंड मल्टीप्लिकेशन में चेंज किया तो रेसिप्रोकल ले लेंगे, x माइनस 8 इनसाइड द ब्रैकेट आ जाएगा और लेफ्ट हमारे पास x माइनस 1 आ जाएगा। और इधर से भी x प्लस 5 हमारे पास कॉमन आ गया और x माइनस 1 हमारे पास ब्रैकेट में आ गया। अब जो जो चीज़ें कैंसिल आउट होती हैं इस स्टेप में कैंसिल आउट करेंगे, क्योंकि हमारी फैक्टराइजेशन जो है वो कंप्लीट हो गई है। ठीक है, x माइनस 9 से कट गया, x प्लस 1 से कट गया, x माइनस 8 से कट गया, फिर x प्लस 5 से कट गया, और x माइनस 1 से कट गया। और हमारे पास जो आंसर बचा है दैट इज़ x माइनस 5 डिवाइडेड बाय x माइनस 1। ये और रिड्यूस नहीं हो सकता, तो ये हमारा आंसर है। अब 8 पार्ट से जो क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं उनके बीच में प्लस या माइनस का साइन है। अभी तक हमने जितने क्वेश्चन किए थे वो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के वाले थे। अब हमें पता है हम 2 फ्रैक्शंस को तब तक ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते जब तक उनके डिनोमिनेटर सेम ना हो। ठीक है, डिनोमिनेटर सेम करने से पहले, एलसीएम लेने से पहले हम डिनोमिनेटर्स को फैक्टराइज करेंगे और फिर एलसीएम लेंगे। ये ऑलरेडी सिंप्लीफाइड डिनोमिनेटर, इसको आप फर्दर फैक्टराइज नहीं कर सकते। लेकिन जो सेकंड डिनोमिनेटर है इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। 4 इज़ अ कंप्लीट स्क्वायर ऑफ 2, एक्स स्क्वायर इज़ अ कंप्लीट स्क्वायर ऑफ एक्स, 9 इज़ अ कंप्लीट स्क्वायर ऑफ 3 एंड वाई स्क्वायर इज़ अ कंप्लीट स्क्वायर ऑफ वाई। तो हम इसको ए माइनस बी और ए प्लस बी स्प्लिट करके लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जब फैक्टराइजेशन कंप्लीट होगी तो हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम आपका क्या होता है, कॉमन फैक्टर्स इनटू अनकॉमन फैक्टर्स। ठीक है, यहाँ पे कॉमन फैक्टर क्या है, 2x माइनस वाई, 2x माइनस 3y, और अनकॉमन फैक्टर क्या है, 2x प्लस 3y। ये आपका एलसीएम हो गया। अब जो आपका एलसीएम आए ये और आपका डिनोमिनेटर आपने इसको सेम बनाना है। अब यहाँ पे क्या मिसिंग है, 2x प्लस 3y, तो हम 2x प्लस 3y डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे और 2x प्लस 3y हम न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आप सेकेंड फ्रैक्शन देखो तो इसमें कोई भी चीज़ मिस आउट नहीं है, तो वहाँ पे मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप 1 को मल्टीप्लाई करते हैं 2x प्लस 3y से तो आपके पास 2x प्लस 3y ही सेम ही आंसर आ जाएगा। और ये जो माइनस साइन है ये अंदर वाले साइंस को क्या कर देगा, आपके चेंज कर देगा, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स माइनस वाई। अब जो सॉल्व होता है वो सॉल्व करेंगे। 2x माइनस एक्स आपके पास x हो गया, 3x माइनस वाई आपके पास क्या हो जाएगा, प्लस 2y। और डिनोमिनेटर में आपके पास, हम इस फॉर्मूला को वापस क्लोज कर देते हैं, 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर। ये आगे और सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो ये आपका आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 9 में भी टू फ्रैक्शंस हैं जिनको हमने ऐड करना है, और अगर आप दोनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर देखें तो ऑलरेडी फैक्टराइज है, तो हमें फैक्टराइज करने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। एलसीएम आपका कॉमन फैक्टर्स इनटू अनकॉमन फैक्टर्स होता है। यहाँ पे सारे फैक्टर्स अनकॉमन है, क्योंकि सारे के सारे जो हैं वो एलसीएम का पार्ट बन जाएंगे, एक्स वाई, एक्स माइनस वाई एंड एक्स प्लस वाई। अब जो चीज़ मिसिंग है वो हम मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर्स में। यहाँ पे मिसिंग है वाई और एक्स प्लस वाई, तो हम y और x प्लस वाई यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे मिसिंग है x और x माइनस वाई, तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस वाई डिनोमिनेटर में भी और न्यूमरेटर में भी, ठीक है। अब डिनोमिनेटर सेम हो गए तो हम न्यूमरेटर को एडवांस लिख सकते हैं। हमारे पास न्यूमरेटर में आ गया y x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई। बस ब्रैकेट ओपन करेंगे और हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो y इंटू एक्स आ गया एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई, और डिनोमिनेटर में आपके पास एक्स वाई है, और इसको फॉर्मूला को क्लोज कर देंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके, ए माइनस बी ए प्लस बी किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। एक्स वाई माइनस एक्स वाई से कट जाएगा और आपके पास जो आंसर बचेगा वो बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में एक्स वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसको और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो ये आपका आंसर है। अगेन 10th पार्ट में भी हमने दो फ्रैक्शंस को ऐड करना, और हम तब तक दो फ्रैक्शंस को ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते जब तक उनके डिनोमिनेटर सेम ना हो। अगर आप इन दोनों डिनोमिनेटर्स को कंपेयर करो 3 और 2 का एलसीएम, तो हम 6 निकाल सकते हैं, ठीक है। एक फैक्टर 2x माइनस 1 है, एक फैक्टर 1 माइनस 2x है। टर्म्स तो सेम है बट साइंस डिफरेंट है। साइंस चेंज करने के लिए हम माइनस साइन कॉमन ले सकते हैं, तो आपकी चॉइस है, आप किसी भी एक एक्सप्रेशन में से माइनस साइन को कॉमन ले लो। मैं सेकेंड वाले एक्सप्रेशन में से माइनस साइन को कॉमन ले लूँगी, ठीक है। और जब माइनस साइन कॉमन लूँगी तो इनसाइड वाले साइन सारे क्या हो जाएंगे, चेंज। ये मैंने माइनस साइन कॉमन लिया और अंदर वाले सारे साइंस क्या हो जाएंगे, चेंज। अब ये जो माइनस साइन कॉमन लिया ना, ये माइनस साइन ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस से, तो प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। और बाकी सारे टर्म्स हम एज इट इज़ कॉपी डाउन करेंगे। माइनस, क्योंकि माइनस हो गया तो ब्रैकेट के अंदर साइन चेंज करेगा, तो इसलिए मैं अपना एरर बचाने के लिए इसको ब्रैकेट में लिख दूंगी, और उसके बाद मैं इसको रीअरेंज कर लिख देती हूँ 2x माइनस 1। अब दोनों टर्म्स तो सेम होगी, सिर्फ हमें 3 और 2 का एलसीएम लेना है, जो कि होता है 6, ठीक है। 2x माइनस 1 कॉमन फैक्टर है। अब 3 को 6 बनाने के लिए मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगी, 2 से, और 2 को 6 बनाने के लिए मैं मल्टीप्लाई करूँगी 3 से। तो ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 5x माइनस 5 से, और 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 माइनस 2x से, ठीक है ना। अब हम इसके ब्रैकेट्स ओपन करेंगे और जो सिंप्लीफाई होता है, सॉल्व होता है, वो सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2 5 टाइम इज़ 10x माइनस 10 माइनस 18 प्लस 6x। जो सॉल्व होता है आपस में, वो हम आपस में क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। 10x और 6x क्या हो जाएगा आपके पास 16x, और माइनस 10 और माइनस 18 क्या हो जाएगा आपके पास सॉरी ये +5 था, यहाँ पे हमारे से एरर हो गया है माइनस साइन का, ठीक है, प्लस साइन था। तो +10 और माइनस 18 आपके पास हो जाएगा -8, और डिनोमिनेटर हम उसी तरह कॉपी डाउन कर देंगे, ठीक है। अब अगर हमने और फर्दर सिंप्लीफाई करना है तो आप देखेंगे कि 16 और 8 दोनों सेम टेबल पे आते हैं, तो 8 कॉमन आ जाएगा, और इनसाइड द ब्रैकेट यू लेफ्ट विद 2x माइनस 1, और डिनोमिनेटर में आपके पास है 6 2x माइनस 1, ठीक है। 2x माइनस 1 और 2x माइनस 1 कट जाएगा, 6 और 8 दोनों 2 के टेबल पे आता है, 2 3 टाइम इज़ 6 एंड 2 4 टाइम इज़ 8, तो सिंप्लीफाई कर जो आपके पास आंसर आया दैट इज़ 4/3। अब 11th पार्ट में हमारे पास 3 फ्रैक्शंस हैं जो सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, तो पहले तो हम डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हम उनको फैक्टराइज कर लेते हैं। फर्स्ट डिनोमिनेटर ऑलरेडी सिंप्लीफाई, इसको हम फैक्टराइज नहीं कर सकते। अगर आप सेकंड डिनोमिनेटर देखो, 6 और 9 दोनों 3 के टेबल पे आते हैं, तो 3 कॉमन आ गया, यू लेफ्ट विद 2a + 3। और इसी तरह अगर आप लास्ट डिनोमिनेटर देखो, तो लास्ट डिनोमिनेटर में आपके पास 3 तो एज इट इज़ है, यहाँ पे हम a² माइनस b² का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2a माइनस 3 एंड 2a + 3। फैक्टराइजेशन कंप्लीट होगी। अब हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम आपका क्या होता है, कॉमन फैक्टर्स इनटू अनकॉमन फैक्टर्स। यहाँ पे कॉमन फैक्टर क्या आ रहे हैं एलसीएम में, अगर किसी 2 टर्म्स में भी कॉमन फैक्टर आ रहा होता है तो हम उसको कॉमन फैक्टर ही कंसिडर करते हैं। एक तो एक 3 कॉमन आ रहा है, दूसरा 2a माइनस 3 कॉमन आ रहा है,
और थर्ड आपके पास 2a+3 कॉमन आ रहा है। अब हमने सारे डिनोमिनेटर्स को एलसीएम के इक्वल करना है, तो यहाँ पे आपके पास क्या मिसिंग है 3, 2a+1 2a+3 जो डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे वही चीज़ हम न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह यहाँ पे क्या मिसिंग है, यहाँ पे सिर्फ मिसिंग है 2a-3 और सेम चीज़ हम न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे कुछ भी मिसिंग नहीं है, तो देयर इज़ नो नीड टू मल्टीप्लाई। तो हमारे पास आ जाएगा 3 × 2 = 6a 2a+3, यहाँ पे आ जाएगा -5 2a-3 और -4 3a+2। अब हम ब्रैकेट्स ओपन करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे। 6 × 2 = 12, a × a is a², 6a × 3 is 18, 5 × 2 is -10a and minus into minus will become plus, 5 × 3 is 15, -4 × 3 is -12a and minus into plus is -8। ठीक है, और डिनोमिनेटर में आप बेशक इसको सिंप्लीफाई कर कर दोबारा क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा a - b × a+b a² -b²। अब जो चीज़ें सॉल्व होती हैं हम उनको क्या कर देंगे, सॉल्व कर कर आंसर लिख देंगे। a² वाली कोई और टर्म नहीं है तो 12a² ऐसे ही आ गया। अब हमारे पास जो a वाली टर्म्स हैं हम उनको जो है वो सॉल्व करेंगे। तो a वाली टर्म्स हमारे पास कौन सी हैं, -10a और -12a और ये +18a। ठीक है, जब 18 - 10 करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा जब आप 18a - 10a करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 8a और 8a - 12 करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा -4a। इसी तरह +15 - 8 को सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा +7। ठीक है, ये आगे और सॉल्व नहीं हो सकता, तो ये आपका फाइनल आंसर है। 12th पार्ट में भी आपने इन दोनों फ्रैक्शंस को सब्ट्रैक्ट करना है। तो पहले हम डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करेंगे। अगर आप फर्स्ट डिनोमिनेटर देखो तो यहाँ पे मिड टर्म ब्रेक होगा। 8 × 5 = 90, 90 के ऐसे फैक्टर के आपके पास 1 आए, दैट इज़ 10 and 9। सो हम x को स्प्लिट कर देंगे 10x और 9x में। ठीक है, और -18² ऐसे ही आ गया। इसी तरह अगर हम सेकंड डिनोमिनेटर देखें तो 2 × 2 = 4, 4 के ऐसे फैक्टर्स के आपके पास 5 आए, दैट इज़ 4 and 1। तो 4x + x में ये स्प्लिट हो गया। अब 4 टर्म्स होगी तो हम इसका ग्रुपिंग मेथड करेंगे। अगर आप फर्स्ट डिनोमिनेटर देखो तो फर्स्ट 2 टर्म्स में से 5 कॉमन आ रहा है, सो इनसाइड द ब्रैकेट यू लेफ्ट विद 1 + 2x और नेक्स्ट 2 टर्म्स में से -9x कॉमन आ रहा है, सो ये लेफ्ट विद 1 + 2x अगेन। ठीक है, इसी तरह अगर आप सेकेंड डिनोमिनेटर देखो तो फर्स्ट 2 टर्म्स में से 2 कॉमन आ रहा है, सो यू लेफ्ट विद 1 + 2x और नेक्स्ट में से x कॉमन आ रहा है, सो अगेन यू लेफ्ट विद 1 + 2x। ठीक है, फैक्टराइजेशन को पहले कंप्लीट करेंगे और उसके बाद जो है हम उसको फर्दर सॉल्व करेंगे। फुल ब्रैकेट 1 + 2x कॉमन आ रहा है और इनसाइड द ब्रैकेट यू लेफ्ट विद 5 - 9x और इसी तरह नेक्स्ट में से फुल ब्रैकेट 1 + 2x कॉमन आ रहा है और इनसाइड द ब्रैकेट यू लेफ्ट विद 2 + x। ठीक है, अब हम इधर क्या लेंगे, हम एलसीएम लेंगे और एलसीएम क्या होता है, कॉमन फैक्टर्स इनटू अनकॉमन फैक्टर। यहाँ पे कॉमन फैक्टर्स क्या हैं, 1 + 2x और बाकी अनकॉमन फैक्टर है दैट इज़ 5 - 9x एंड 2 + x। ठीक है, अब जो डिनोमिनेटर में मिसिंग है एलसीएम के पर्सपेक्टिव से वो हम मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे हमारे पास मिसिंग आ रहा है 2 + x, तो हम 2 + x डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे और न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह यहाँ पे मिसिंग है 5 - 9x, तो 5 - 9x डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे, 5 - 9x न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे और बस इनको मल्टीप्लाई कर कर हम ओपन कर देंगे। ठीक है, 5 × 2 = 10 + 5x -2 × 5 is -10, minus into minus is plus, 9 × 2 is 18x। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखें 10 - 10 से कट रहा है और जब आप 18 + 5 करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 23x। आप इसको और आगे सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो यही आपका फाइनल आंसर है।
13th पार्ट में हमारे पास मल्टीप्लिकेशन भी है और एडिशन भी है, ठीक है। हम साइड बाय साइड साइमल्टेनियस सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमारा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है a माइनस बी ए प्लस बी का। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो हम इसको स्प्लिट कर लिख सकते हैं 1 माइनस बी एंड 1 प्लस बी। इसी तरह डिनोमिनेटर ऑलरेडी फैक्टराइज है, इसको हम और फैक्टराइज नहीं कर सकते। यहाँ पे अगेन हमारा फॉर्मूला लग रहा है a माइनस बी और a प्लस बी का, और डिनोमिनेटर में से p कॉमन आ रहा है, सो वी लेफ्ट विथ 1 प्लस p, ठीक है। अब ब्रैकेट के अंदर टू टर्म जो हैं वो प्लस हो रही हैं, तो हम तब तक प्लस नहीं कर सकते जब तक डिनोमिनेटर सेम ना हो, और 1 माइनस पी का एलसीएम आ जाएगा 1 माइनस पी। अब इधर डिनोमिनेटर में 1 माइनस पी मिसिंग है, तो 1 माइनस पी में डिनोमिनेटर पे भी मल्टीप्लाई करूँगी और न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करूँगी, और यहाँ पे कोई चीज़ मिसिंग नहीं है, तो देयर इज़ नो नीड टू मल्टीप्लाई। तो 1 से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई होती है तो इटसेल्फ वही आंसर आता है, ठीक है। अगर आप देखो यहाँ पे 1 प्लस पी से कट रहा है, 1 प्लस क्यू से कट रहा है, और आपके पास जो लेफ्ट टर्म बच रही है वो बच रही है यहाँ से 1 माइनस पी इंटू 1 माइनस क्यू, और डिनोमिनेटर में आपके पास क्या बच रहा है p, और ये माइनस पी प्लस पी से कट जाएगा तो आपके पास सिर्फ 1 डिवाइड बाई 1 माइनस पी बच रहा है, ठीक है। अब ये 1 माइनस पी और 1 माइनस पी भी कैंसिल आउट हो रहा है, तो जो आपके पास फाइनल आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, न्यूमरेटर में 1 माइनस क्यू और डिनोमिनेटर में जस्ट p। इसको आप आगे सॉल्व नहीं कर सकते, तो ये आपका फाइनल आंसर है।